नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो कल हमने जो बात डिस्कस की थी कि जो हमारा एक चैनल था वो चैनल के एज पर है। आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ से निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है और जो रिकवरी है वो ऑलमोस्ट बस 73 पॉइंट माइनस पर क्लोज हुआ है। मतलब अगर मैं देखूँ तो डे लो था आज ऑलमोस्ट 17,064। हम लोग कल ही कह रहे थे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल होने वाला है 17,000। ये एक ऐसा लेवल है जो हमारे लिए बहुत क्रूशल होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसके बाद 16,800 आते देख सकते हैं, लेकिन 17,000 को होल्ड करने में आज कामयाब रहा निफ्टी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग भी नज़र आई है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आज चैनल के बाद बाहर क्लोज हुआ है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले मैं चार्ट को 1 डे से 15 मिनट्स के इसमें मूव करता हूं, तो आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आज मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है इसमें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक्स पर आप अगर फोकस करोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपका बन जाएगा, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक को अगर आप इग्नोर करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका पैसा बनाना। आज देखिए मार्केट एक गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद मैंने पहले ही कहा था कि 15 मिनट्स तक आपको वेट करना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। पहले 15 मिनट्स का हाई देखिए, पहले 15 मिनट्स के हाई के अंदर ऑलमोस्ट 2 कैंडल बनी हुई हैं और मार्केट ने ऑलमोस्ट लो को ब्रेक ना करते हुए यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया है। थोड़ा सा जूम करता हूँ चीज़ों को, ये देखिए सबसे पहले मार्केट का ये हाई था आज का और ये मार्केट का लो था। ऑलमोस्ट 1 कैंडल 2 कैंडल दोनों ने ऑलमोस्ट मार्केट का लो टेस्ट किया है और यहाँ से एक रिवर्सल प्लान किया है। बहुत अच्छी तरह का रिवर्सल आया है। जब पहले के 15 मिनट के 3 कैंडल मार्केट डे का लो नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं और यहाँ से अगर आपको कुछ रिवर्सल दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। हो सकता है बहुत से लोग हैं जो इस कैंडल पर या इस कैंडल पर आप ट्रेड ना ले पाए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी तरीका ये था कि जैसे ही इसने आज का डे 15 मिनट्स के डे का हाई क्लोज किया है, 17,125 को ब्रेक किया है, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नज़र आ रहा था, एक अच्छी खासी कैंडल नज़र आ रही थी। और देखिए सबसे मेन चीज़ ये कि पूरी बॉडी जो है एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें विक नहीं है। इसका मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुलिश है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ उन पर आप फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाने मिलेगा। जिसने भी इस कैंडल पे बाय किया है, देखिए इसके बाद भी कंटिन्यूअसली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको 2 कैंडल तो यहाँ आराम से मिली हैं जो ऑलमोस्ट 17,125 से लेके 17,225 तक, मतलब 100 पॉइंट्स आपको निफ्टी में मिले हैं अगर आप सिर्फ बेसिक्स फॉलो कर रहे थे। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो करीबन 143 से लेके 155 के आसपास चल रहा था, जहाँ तक मुझे याद है 17,200 का। और ये शूटअप हो गया था ऑलमोस्ट 239 और 245 के आसपास, इतना मुझे याद है। तो 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बायर है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा था एक रिवर्सल है। और ऑप्शन सेलर देखिए हमेशा एक थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके चलते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो एक मिथ है ना कि अनलिमिटेड लॉस है, वो एक्चुअली होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को ज़्यादा प्रॉपरली वो लोग एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग सेलिंग कर रहे हैं तो वो लोग दोनों साइड पकड़ के चलते हैं। लेकिन बायर जो है उसको बस एक मौके की ज़रूरत होती है और ये मौका यहाँ पर दिया है। अगर आप 15 मिनट्स पे ट्रेड नहीं करते हैं, अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, तो मैं आपको और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा और जो आपने शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में मिस कर दी हो। इनिशियली देखिए मार्केट एक बहुत ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में था, ये रेंज से मार्केट बाहर निकला सुबह के टाइम पर। हो सकता है कि ये रैली आपने मिस कर दी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा एक पैटर्न बनाया था। और ये पैटर्न आप मुझे कमेंट करके बोलना कि ये पैटर्न क्या है। मैंने आज यहाँ पर सेल किया था निफ्टी को इस लेवल के आसपास और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ से वापस से 50 पॉइंट। और मैंने यहाँ पर एक पुट बाय किया था 17,200 का, विच गेव मी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स मुझे मिले हैं यहाँ पर इस 50 पॉइंट्स के रैली में। अब इतना तेज़ यहाँ पर मार्केट जब गिरा है तो इतनी तेज़ यहाँ पर मूवमेंट आई है कि मज़ा आ गया है। अब कमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ पैटर्न बना था और बहुत अच्छे से बना था। अब देखिए मार्केट ने बाउंस कहाँ से किया है, जो आज का हाई बना था 15 मिनट्स का, जहाँ से ब्रेकआउट का सिग्नल आया है एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने फिर से बाउंस किया है, एक अच्छा खासा पैटर्न बनाते हुए निकला है। तो अगर आपने ये चीज़ों को मार्क करके रखा होगा
तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब फिर से एक पैटर्न बना है और ये वाला पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बस एक दूसरे के उल्टे हैं। कौन सा पैटर्न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या करना है, कल के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा 17,300। 17,300 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कल 275 280 के आसपास ओपन हो, लेकिन अगर 17,300 को कल क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम लोग बाय करके चलेंगे। 17,300 का हम लोग कॉल यहाँ पर बाय करेंगे और मुझे लगता है कि एट द मनी का कॉल यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। छोटा सा रेजिस्टेंस लगेगा, मुझे लगता है 17,325 के आसपास, ये क्रॉस होते ही यहाँ पर इस वाले कॉल में आग लग जाएगी। नीचे की तरफ सेल के लिए जब तक 17,200 को ब्रेक नहीं करता है हम लोग अभी फ़िलहाल सेल के लिए नहीं जाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए आज यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है, उसके पहले यहाँ पर ऑलरेडी 225 के आसपास सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो आज उसने आज के ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट 3 बार जो है यहाँ पर सेशन सपोर्ट लेते हुए नज़र आया है वो। तो जब 3 बार एक दिन में ही सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मान सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो हम लोग 50 पॉइंट के लिए यहाँ ट्रेड करेंगे और मैं एट द मनी ट्रेड करता हूँ या स्लाइटली इन द मनी ट्रेड करता हूँ अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो इस तरह से हम लोग कल निफ्टी के लिए प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी भी आज बहुत अच्छे से सिग्नल दे रहा था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज डाइसी था, मेरा आज एक बार एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। पहले 15 मिनट बनने के बाद मैंने यहाँ पर एक सेल का कॉल लिया था जिसने मुझे करीब करीब एक 40 पॉइंट का मेरा एक एसएल हिट हुआ यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैंने वेट किया। वेट करने के बाद जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल में वॉल्यूम एक्चुअली बहुत कम था तो यहाँ पर मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, सेटल होने दिया है। जब सेकंड टाइम इसने इस टॉप को क्रॉस किया है, यहाँ पर इस टॉप को जब सेकंड टाइम इसने क्रॉस किया है तो यहाँ पर मैंने एक बाइंग की है और ये बाइंग मैंने ऑलमोस्ट 39,000 तक लेके गया हूँ। यहाँ तक इस लेवल के आसपास मैंने कहीं तो भी यहाँ पर सेल किया है 39,000 के आसपास, और मैंने ग्रुप पर डाला था कि 39,000 के आसपास मैं एक सेल प्लान करूँगा यहाँ पर। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बन रही थी मैंने यहाँ पर सेल नहीं किया है, इनफैक्ट पोजीशन एग्जिट कर दी है और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। हाँ, मैंने डेफिनेटली यहाँ पर भी सेल किया है बैंक निफ्टी में और अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल किया था, लेकिन यहाँ पर भी जब पैटर्न बन गया था उसके बाद मैंने यहाँ पर सेल किया है। बहुत बढ़िया पैटर्न बना था और इस बार जब मैंने सेल किया है तो इस बार मैंने 39,050 के आसपास सेल किया था। थोड़ा रिस्क लिया, मुझे लगा कि शायद यहाँ से 39,000 के आसपास से देखते हैं बाउंस होता है कि नहीं, लेकिन ये एक फ्लो में चला गया। ऑलमोस्ट इसने मुझे 200 पॉइंट दिए यहाँ पर और एक अच्छा खासा ट्रेड बना। यहाँ पर एंड ऑफ द डे था मेरा, यहाँ मैंने इसके बाद अपना क्लोज कर दिया आज का ट्रेडिंग सेशन। सिर्फ कल के लिए मैंने एक निफ्टी का कॉल कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है और टीसीएस का कॉल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। टीसीएस का जो कॉल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है वो है 3100 का, तो ये एक कॉल लेके जा रहा हूँ मैं। बाकी मेरा कोई पोजीशन ओपन नहीं है। निफ्टी इंडेक्स ओपन है, 17,200 का एक लॉट मेरे लिए ओपन है, मैंने एक क्वांटिटी बाय की है और 17,100 की भी मैंने एक क्वांटिटी बाय की है। तो 2 इस तरह से स्ट्राइक प्राइस के मैंने बाय किए हैं। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को, तो देखिए बैंक निफ्टी कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए 39,200। 39,200 अगर क्रॉस करता है यहाँ पर 250 तक अगर क्रॉस करता है तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप 39,200 का एट द मनी का कॉल यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। सबसे पहला हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 300। अगर 300 क्रॉस करता है आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर 39,500 तक मुझे जाते हुए दिख सकता है। तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। 39,200 का कॉल लेंगे हम लोग। कब लेंगे? जब 39,250 को क्रॉस करेगा उसके बाद, और 300 क्रॉस होने के बाद हम लोग उसमें क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा। 500 तक हम लोग ट्रेल करते चलेंगे, स्टॉप लॉस को प्रॉफिट रेगुलर इंटरवल्स पे बुक करते चलेंगे। अगर हमें सेल करना है चीज़ों को तो हम सेल कहाँ करेंगे? तो सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 39,000। 39,000 के अगर नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेल करके चलेंगे। और पुट कौन सा खरीदना है? 39,000 का ही पुट खरीदना है। तो 39,000 पुट खरीदेंगे। टारगेट्स होंगे 38,900 और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 38,750। तो इस तरह से कल प्लान करना है ट्रेड को। पहले से ही आप प्लान करोगे तो आपके लिए इजी होता है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए किस हिसाब से ट्रेड करना है। आप देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने बताए थे। एसबीआई कार्ड मैंने कल भी कहा था कि इसको आपको एक अच्छा खासा मौका मिलेगा यहाँ पर शॉर्ट करने का। अगर आप मिले तो चूकना मत 880 के नीचे। आज मैंने पर्सनली यहाँ पर एक शॉर्ट किया था, देखिए कितने अच्छे से गया। मैंने पहले कहा था बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। 668, हालांकि 10 पॉइंट लेके मैं यहाँ निकल गया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इंडेक्स में ट्रेड कर रहा था। फंड्स मेरे वहाँ पर ब्लॉक थे, लेकिन
लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लेवल्स बना के चलोगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो देखो पैसा कमाओ, क्योंकि वीडियो देखने से ही अगर आपका पैसा बन रहा है तो इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं कल के लिए जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर डेली चार्ट्स पे देखोगे तो आज की जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कैंडल के जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और लास्ट 2 दिन की देखिए ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लिया आज के इसने। तो कल के लिए मुझे लगता है यहाँ पर एक बार तेज़ी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 780, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो बाइंग करना है। 786, 792 और 799, 800 के आसपास जाए, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 775 का। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है इन्फोसिस। आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा आज काफ़ी बजिंग था, टीसीएस के नंबर आने वाले हैं, हो सकता है कल एक गैप अप खुले, लेकिन मैं पूरा टेक्निकल चार्ट से बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर भी जो सेटअप बनते हुए दिख रहा है वो बहुत सुंदर लग रहा है। 2 दिन की कैंडल को आज एनगल्फ कर लिया है, काफ़ी दिन से लगार्ड है। इस लेवल के आसपास आते ही हर बार यहाँ पर आपको दिखता है कि 1440 के आसपास आते हैं, ये रुकते हुए नजर आया है। उसके ऊपर क्लोज किया है डिसाइसिवली और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 1465 के अगर ऊपर निकलता है तो आप बाय करेंगे। 72, 80 और 90 के 3 टारगेट रहेंगे, 1460 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हो सकता है अगर रिजल्ट अच्छे है, मुझे पता नहीं रिजल्ट कैसे हैं टीसीएस के, अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ गैप अप मिल सकता है, तो आप ट्रेड उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। जो तीसरा और आखिरी स्टॉक में शॉर्टलिस्ट किया है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है टाटा स्टील। थोड़ा सा रुकते हुए नज़र आ रहा था, देखिए एक ट्रेंड में था, यहाँ पर टाटा स्टील ने कई दिन तक अपना एक सपोर्ट लिया है, कंटिन्यूस एक रेंज में चल रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकडाउन आया, वापस से वो रिवर्सल गया, एक 104 के आसपास एक नीचे वापस करके निकल रहा है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि 104 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक ट्रेड यहाँ मिल सकता है। 105, 6.5 और 8 के 3 टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, वो होगा 102.5 का। तो टाटा स्टील मुझे लगता है कि 108 तक के टारगेट ये दिखा सकता है। अगर ये 104 के ऊपर निकलता है तो इसमें ज़रूर ट्रेड लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सवाल मैंने पूछे थे मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है जो हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखा हुआ है 5 मिनट के चार्ट पर, जिसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया है और एक बहुत बम्पर प्रॉफिट बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।